Hello student, hope all of you are good. We are also fine. So today's topic is communication skill. So सॉफ्ट स्किल के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था. अभी हम लोग एक एक करके हर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे. जैसे यहाँ पे हो गया कम्युनिकेशन स्किल. जैसे आप लोगों को पता है कि कोई भी जैसे जंगल के शेर होता है वो एक किंग होता है. तो कोई भी फील्ड में, जैसे क्रिकेट में हम बोल सकते हैं किंग ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर. फिल्म इंडस्ट्री में हम बोल सकते हैं कि शाहरुख खान इज द किंग ऑफ इंडस्ट्री. सो दे आर द किंग. वैसे ही हर स्किल में जो एक किंग है उसमें हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन इज ए किंग. सो कम्युनिकेशन इज ए स्किल जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्किल है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. सो कम्युनिकेशन स्किल जो होता है उसके क्या क्या कंटेंट है उसके बारे में जो डिस्कस करेंगे वो है जैसे मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट मेक्स अ गुड कम्युनिकेटर, प्रोसेस, कम्युनिकेशन गेम, व्हाट डिड यू लर्न. सो ये सारे जो कंटेंट हमने लिया है उसको इसके बारे में हम लेटर वीडियोस में वी विल डिस्कस. सो यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन. जैसे आप लोग के पास जितने सारे स्किल्स हैं उसमें से कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो मैंने बताया था. तो उसमें कम्युनिकेट कैसे करते हैं हम लोग एक दूसरे के साथ, कम्युनिकेशन कैसे बनता है. तो वो कम्युनिकेशन बनने से पहले आपका सबसे पहले क्या ज़रूरत होता है, एक मीटिंग प्रोसेस की ज़रूरत होता है. पहले तो आप मीटिंग प्रोसेस होगा, उसके बाद एक रेपोर्ट बिल्डिंग होगा. रेपो बिल्डिंग नहीं होगा तो आपका कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, कम्युनिकेशन नहीं बनेगा. सो इस जो कम्युनिकेशन के जो मतलब होता है उसका मीनिंग जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, कम्युनिकेशन इज़ ए डायनामिक प्रोसेस एंड थ्रू दिस प्रोसेस वी कन्वे अ थॉट और फीलिंग टू समवन एल्स. जिसके वजह से हम लोग वो एक पर्टिकुलर एक प्रोसेस है जिससे हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक दूसरे के फीलिंग को शेयर कर सकते हैं. तो ये कन्वे करने के लिए जो एक मीडिया है उसे हम कम्युनिकेशन बोल सकते हैं. How it is received depend on a set of events, stimuli that person is exposed to. That means आप जिसके साथ भी बात कर रहे हो उसके सामने वाला जो पर्सन है वो उस पर्सन के साथ आप कैसे बिहेव करोगे, उसके वो आप किस कैसे बिहेव करते हो, आप कैसे एक्सपोज करते हो अपने आप को, ये भी कम्युनिकेशन में ही आ जाता है. सो हाउ यू से, व्हाट यू से प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन. सो आप कैसे बात करते हो, आप कैसे उसके साथ रिएक्ट करते हो हर बात के साथ. सो इसे हम लोग एक कम्युनिकेशन के रोल बोल सकते हैं. तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी आप लोग को मीटिंग प्रोसेस. विदाउट मीटिंग प्रोसेस कभी कम्युनिकेशन का तो बिल्डअप हो ही नहीं सकता. सो मीटिंग प्रोसेस में आप जब किसी के साथ बात करते हो या मीटिंग करते हो उससे में आपका पहला क्या होता है, पहले होता है आपका इम्प्रेशन. इम्प्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, जैसे कहावत है. इसे मैं बोलूँगी कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन. सो ये जो इम्प्रेशन है, इम्प्रेशन के विदाउट इम्प्रेशन आप किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो. जैसे आप किसी के साथ बात कर रहे हो, सबसे पहले तो उसका इमेज, आगे वाले जो पर्सन है उसके पास आपका जो इमेज है वो पहले क्रिएट होगा. सो वो मीटिंग में ही जब भी आप मीटिंग करते हो तो पहले इम्प्रेशन होता है. इम्प्रेशन में क्या होता है, एक इमेज क्रिएट होता है. वो इमेज कैसे क्रिएट होता है, वो इमेज होता है आपके अपीयरेंस से. यहाँ पे आपका फिजिकल अपीयरेंस नहीं है. यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस मतलब आप कब बॉर्न हुए, कब बॉटअप, आपका बॉटअप कब है, आपका हाइट कितना है, आप कितना फैटी हो. दैट डजंट मीन इन दिस सिचुएशन इट मीन्स ओनली द अपीयरेंस. दैट मीन्स आप कैसे दिखते हो, आपका कैसा अपीयरेंस है, आपका बॉडी, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका ड्रेसअप क्या है. सबसे पहले तो मैं बोलूँगी ड्रेसअप. सो मीटिंग प्रोसेस में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इज इम्प्रेशन. इम्प्रेशन फर्स्ट तो इम्प्रेशन, देन आपका हो गया बॉडी लैंग्वेज, देन फीलिंग. सो एक एक करके हम लोग आएंगे. जैसे भी आप लोगों को पता है कि हम लोग जब भी किसी से बात करते हैं वहाँ पे आपका जो इम्प्रेशन होगा वो अपीयरेंस के आगे आएगा. तो अपीयरेंस में आपका मोस्ट क्या इम्पोर्टेंट होता है, आपका
ड्रेस अप. सो ड्रेसिंग सेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे अगर आपका ड्रेसिंग सेंस नहीं होगा, जैसे आप लोग ड्रेसिंग सेंस के मतलब मैं बताती हूँ. जैसे आप लोग डॉक्टर को कभी देखते हो, डॉक्टर के ड्रेस में ही हमेशा देखना चाहते हो, तो डॉक्टर कभी अगर शॉर्ट्स पहने तो वो आप पसंद नहीं करोगे. जैसे आपको किसी भी लॉयर को देखते हो तो उसको ब्लैक कोट में ही पसंद करोगे, क्योंकि ये हमारे अंदर एक इमेज है. हम लोग ने सोच लिया कि ये ड्रेसअप में ये इन लोग को देखते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड योर इम्प्रेशन. इम्प्रेशन और इमेज, वो इमेज हमारे माइंड में सेटअप होता है. कैसे? वो ड्रेसिंग सेंस है. सो आपका ड्रेसिंग सेंस होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इमेज आपके अंदर सेट हो जाएगा. उसके बाद आता है आपका फीलिंग. फीलिंग मतलब आप क्या सोचते हो. जैसे ही आप कहीं पे पब्लिक स्पीकर में बात करने जाते हो, वहाँ पे अगर आपका अचानक से आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर लो हो जाता है, तो आप क्या होता है, आपका बॉडी झुक जाता है. दैट मीन्स यू आर नॉट स्टैंड एक्सपेंड. एक्सपेंस मतलब आपको जेंटल होना है. दैट मीन्स आप एक्सपेंड हो गए लेकिन जेंटल. आप अगर कॉन्फिडेंस होगा तो आप स्मार्टली कहीं पे भी जाके बात कर सकते हो. सो ये फीलिंग हमेशा पॉजिटिव कैरी करना है. एक स्माइल लेके, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको वो फीलिंग को कैरी करना होगा. तभी आप आपका फर्स्ट मीटिंग में आपका इम्प्रेशन अच्छा होगा. उसके बाद सेकेंड आपका है थर्ड बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट बॉडी लैंग्वेज आपका इम्प्रेशन कभी भी मीटिंग में सक्सेस नहीं होगा. जैसे आप कैसे बात करते हो, अब बॉडी लैंग्वेज, इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे. बॉडी लैंग्वेज मतलब आपका आई कांटेक्ट, कैसे आप आपके आई कांटेक्ट के साथ आई कांटेक्ट आपका कैसा है, वैसे आप बात करते हो. उसके बाद आप अब जब हैंडशेक करोगे तो हैंडशेक के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है. एंड द फोर्थ इज़ योर टोन ऑफ आवर वॉइस. दैट मीन्स आपका वॉइस हमेशा एक स्माइली होना चाहिए और बहुत ही स्मूथ और फ्रेंडली होना चाहिए. वॉइस का टोन कभी भी रूडली नहीं बोलना चाहिए. सो ये हो गया हमारा मीटिंग प्रोसेस. अगर ये सारे स्किल्स आपके अंदर है तो ऑटोमेटिकली आपका मीटिंग प्रोसेस बहुत ही अच्छा होता है और कम्युनिकेशन स्किल का ये लिटिल बिट एक बिल्डअप होता है. सो आज हम लोगों ने ये देखा कि कैसे करके हम लोग मीटिंग प्रोसेस में इम्प्रेशन, किसी के साथ बात करते टाइम इम्प्रेशन और इमेज को कैसे बिल्डअप करते हैं. और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है अटेंशन स्पैन. आज के दिन में किसी के पास कोई टाइम नहीं है. अटेंशन स्पैन सब 4 to 7 सेकेंड ही आपके बात सुनेंगे. सो 4 to 7 सेकेंड के अंदर ही उसके पास एक इमेज आ जाता है जो आप सोच सकते हो कि ये इमेज से इसका अटेंशन स्पैन क्या इमेज वो बनाएगा अपने माइंड में. और नेक्स्ट है आपका है रैपो बिल्डिंग, जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. रैपो बिल्डिंग है कनेक्शन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी. रैपो बिल्डिंग कनेक्शन. विदाउट कनेक्शन अगर आप किसी के साथ बात करते हो तो ये कम्युनिकेशन स्किल आपका नहीं होगा. सो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टुडे कि व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन स्किल एंड हाउ you have to build up this communication skill. Thank you.